अब यहाँ पे बात आती है हमारा हृदय जो है वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से काम करता है। देखिए, हृदय के कार्य की हम बात करेंगे, हृदय के काम की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, रक्त को पंप करता है, ठीक है। अब रक्त को किस तरीके से पंप करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम हृदय की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया है कि मानव का हृदय है वो कहाँ रहता है, वो यहाँ पे रहता है, लेफ्ट साइड में चेस्ट कैविटी में, उरोस्थि के नीचे रहता है, दूसरी से पांचवी नंबर की जो आपकी रिब्स है उनके बीच में रहता है, ठीक है। तो आपका जो हृदय है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हृदय से ऊपर वाला पार्ट भी होता है मानव का, ठीक है, जिसमें आपका हेड, ब्रेन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, और नीचे वाला पार्ट भी रहता है। अब सारा जो ब्लड है, सारा जो रक्त है, उसको आना कहाँ है, उसको आना है हृदय में। तो नीचे से भी आना है और ऊपर से भी आना है, ठीक है, नीचे से भी आएगा और ऊपर से भी आएगा। तो सबसे पहले जो हृदय में रक्त आएगा वो कहां से आएगा, एक तो आपका ये होगा, ठीक है, एक तो आपका ये होगा, ये पाइप होगा, ये वेसल होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसको आप बोलेंगे जो ऊपरी सिरा होता है, ठीक है, उच्चतम सिरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उच्चतम सिरा होता है। मतलब हमारे हृदय से ऊपर वाला जो पार्ट है, हमारे हृदय से ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें आपका ये सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो रक्त है वो किसके द्वारा आएगा, वो आपका आएगा महाशिरा से, वेना कावा से, इंग्लिश में बोलते हैं वेना कावा। अब ये महाशिरा है, इसको हम देखिए, महाशिरा दो तरह का रहता है, एक आपका रहता है उच्चतम महाशिरा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, एक आपका रहता है निम्नतम महाशिरा, मतलब जो नीचे वाला रक्त को लाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अब आपका जो उच्चतम महाशिरा है, उच्चतम महाशिरा कहाँ, कौन से वाले रक्त को लेके आएगा, ये वाला जो ऊपर वाला, हृदय से ऊपर वाला पार्ट का जो रक्त है जितना भी, ठीक है, ये आपका ये सारी चीजें इनके अंदर जितना भी रक्त है हृदय से ऊपर वाला पार्ट, वो महाशिरा से आएगा। कौन सा महाशिरा से, उच्चतम महाशिरा से आएगा, ठीक है। तो उच्चतम महाशिरा से आपका रक्त सबसे पहले हृदय के अंदर जो रक्त आएगा वो उच्चतम महाशिरा और निम्नतम महाशिरा से आएगा, ठीक है। किससे आएगा, उच्चतम महाशिरा और निम्नतम महाशिरा से आएगा। निम्नतम महाशिरा में सबसे नीचे से आएगा, ठीक है, और उच्चतम से हृदय का ऊपर वाला पार्ट है उसमें से ऊपर वाला आएगा, और नीचे से जो हृदय से नीचे वाला पार्ट है उसका जो रक्त है वो आएगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले ब्लड जो है कहां से आएगा हृदय के अंदर, वो वेना कावा से आएगा। मेनली बात क्या है, वेना कावा से आएगा, ठीक है, महाशिरा से आएगा। तो अब आपका रक्त जो है वो कहां पे आ गया है, वो दायां अलिंद में आ गया है। देखिए, हृदय में 4 कोष्ठक रहते हैं, 4 चैम्बर रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी वॉल्व है, इस तरीके से ये वॉल्व अभी आप लिख रहा है जैसे अभी बंद समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से है, ये आपकी जो वॉल्व है ये सारी बंद है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा। अभी आप ये वॉल्व को भूल जाइए कि वॉल्व क्या है। ये अब आप यहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अभी ये क्या रहता है, ये आपका सेप्टम रहता है, ये आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है सेप्टम, ठीक है। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप किस नाम से जानेंगे, ठीक है, ये मैं बता। देखिए, अब इसको इस स्ट्रक्चर में जब आप हृदय को देखोगे, एक आपका क्या हो गया, एक कोष्ठक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये हो गया। इस तरीके से जो है हृदय के अंदर कितने कोष्ठक है, 4 कोष्ठक है, यानी 4 चैम्बर है। अब इन 4 चैम्बर में किस तरीके से रक्त आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका जो रहता है, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये जो रहता है इसको आप किस नाम से जानेंगे, इसको आप सेप्टम कहते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप सेप्टम कहते हैं, ठीक है। सेप्टम क्या रहता है, दरअसल एक विभाजक रहता है, ये हृदय को हमारा हृदय रहता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, देखिए यहाँ से। तो अब ये जो है इसका क्या काम रहता है, पहले आप सेप्टम को समझ लीजिएगा, ये जो सेप्टम है इसका क्या काम रहता है। देखिए, सेप्टम जो रहता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक आपका यहां से यहां तक का पार्ट हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक का पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप एस ए नोड के नाम से जानोगे, ठीक है, किसके नाम से जानोगे, एस ए नोड के नाम से जानोगे, ठीक है। और एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक आपका क्या हो गया, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, इसको आप ए बी नोड के नाम से जानोगे, ठीक है, इसको आप किसके नाम से जानोगे, ए बी नोड के नाम से जानोगे, ठीक है। तो आपका जो सेप्टम है, आपका जो विभाजक है, हिंदी में विभाजक बोलते हैं, जो कि हृदय को 2 भाग में डिवाइड करता है। एक आपका इसमें एक एसो नोड रहता है, एक आपका एवी नोड रहता है, ठीक है। एसए नोड की बात करें, सीनो ऑरिकल नोड, ठीक है, सीनो ऑरिकल नोड का जो काम है ये क्या रहता है। देखिए, अब ये जो है इसकी बात आगे चल के भी आएगी एसए नोड की, कि इसका वर्क क्या है। जब हम हार्ट बीट पढ़ेंगे, हृदय स्पंदन पढ़ेंगे,
उसमें बताया जाएगा कि जो एसओ नोड है इसका काम क्या रहता है। यहाँ पे जो एसओ नोड है देखिए इसका जो कनेक्शन रहता है वो ब्रेन से रहता है। किससे रहता है? ब्रेन से रहता है, ब्रेन से लिंक रहता है। अब हमारी बॉडी के अंदर देखिए कोई भी हमारे जितने भी ऑर्गन है वो सब किससे लिंक रहते हैं? ब्रेन से लिंक रहते हैं, ठीक है। उनका काम क्या रहता है? ब्रेन से लिंक रहता है। जैसे भी कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आगे आएंगी। जैसे हमारी बॉडी को कुछ हुआ तो उसकी सूचना डायरेक्ट कहाँ पे जाती है? हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, ठीक है। तो ऐसे नोड जो रहता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो देता है हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो देता है वो क्या करता है? वो हृदय से कहां पे पहुंचाता है? ब्रेन के अंदर देता है, ठीक है। तो ब्रेन से जो सूचना पहुंचाने का काम करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने का काम करेगा, वो कौन करेगा? एसओ नोड करेगा, ठीक है। कौन करेगा? एसओ नोड करेगा, ठीक है। एसओ नोड जो है इसके अंदर देखिए हार्ट बीट से भी रिलेटेड इसमें है। हार्ट बीट से क्या है कि जैसे मान लो आपको क्या करना है? हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, ठीक है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्र रहता है जिसको आप पीसमेकर के नाम से जानते हैं। जिसको आप किस नाम से जानते हैं? जिसको आप पीसमेकर के नाम से जानते हैं। एक यंत्र है। कैसा यंत्र है ये? हार्ट। इसके द्वारा हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? हार्ट बीट को चेक करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। सॉरी, हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं? पीसमेकर से हम हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका ये जो है पीसमेकर जो है इसको कहां पे लगाया जाएगा? देखिए आपका जो पीसमेकर है इसको एसओ नोड में लगाया जाएगा, ठीक है। और एसओ नोड में लगाने के बाद ये कहां पे लगाया जाएगा? जब आप पीसमेकर को एसओ नोड में लगाओगे, इसमें एडजस्ट करोगे, तब आप क्या करोगे? जो आपका जो हार्ट बीट रहती है, दिल की धड़कन रहती है, उसको नियंत्रित करोगे। कहां पे लगा करके? एसओ नोड में लगा करके, ठीक है। तो ये क्या है? पीसमेकर क्या है? दरअसल ये एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? हमारी जो हार्ट बीट है उसको नियंत्रित करते हैं। और इसको कहां पे लगा कर करते हैं? ये आपका एसओ नोड में लगता है। एसओ नोड का मेनली क्या रहता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो आपका एसओ नोड है और एक आपका एबी नोड रहता है, ये आगे चलकर और डिटेल से बताऊंगा आपको। यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये जो विभाजक वाली लाइन है ये हार्ट के अंदर रहती है, ठीक है। ये जो विभाजक रहती है इसको हम सेप्टम कहते हैं, जो टू पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, एसओ नोड और एबी नोड। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए ये जो है, ये पार्ट जो है, ये आपका ये जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वॉल्व रहती है, ठीक है। ये रहती है, क्या रहती है? वॉल्व रहती है, यानी कपाट रहती है। क्या रहती है? कपाट रहती है। एक कपाट आपकी यहाँ पे हो जाएगी, एक कपाट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। मैं क्लियर करके सब फिर से लिख देता हूँ। ये आपका जो है हार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक कपाट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक वॉल्व आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वेश्चन ये बनता है कि हृदय के अंदर कितनी कपाट रहती है, कितनी वॉल्व रहती है? एक होता है लेयर, एक रहती है वॉल्व, ठीक है। लेयर का मतलब कितनी परतें रहती हैं? तो 3 परतें रहती है। कौन कौन सी रहती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। अब बात आ रही है वॉल्व यानी कपाट पर, ठीक है। अब बात आ रही है वॉल्व यानी कपाट पर। तो कपाट कितने रहते हैं? 4 कपाट रहते हैं। हृदय के अंदर टोटल कितने कपाट रहते हैं? 4 कपाट रहते हैं। एक आपका ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो ये 4 कपाट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 कपाट होते हैं और 4 ही चैम्बर होते हैं, 4 ही कोष्ठक रहते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आपका जो है ये वाला जो कपाट है, ठीक है, ये वाला कपाट है, इसको आप किस नाम से जानते हैं? इसको आप ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको आप ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में त्रिविलीय कपाट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में त्रिविलीय कपाट बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। ये वाला जो है, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको आप, ये वाली जो आपकी कपाट है, इसको आप किस कपाट के नाम से जानोगे? इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानोगे। किसके नाम से? इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानोगे, सेमी लूनर वॉल्व के नाम से जानोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ये वाली जो है, ये आता है आपका, ये वाली जो कपाट है, ये वाली जो वॉल्व है, इसको आप बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हो। हिंदी में इसको द्विलीय कपाट बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्विलीय कपाट। देखिए ये आपका द्विलीय कपाट हो गया, ये आपका त्रिविलीय कपाट हो गया, ठीक है। ये आपका जो है अर्धचंद्र कपाट हो गया, और ये आपका जो है इसको आप अरोटिक वॉल्व के नाम से जानते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पाइप है इसको अरोटा बोलते हैं, यानी महाधमनी बोलते हैं। तो इसलिए ये जो है अरोटिक वॉल्व हो जाएगी। अरोटिक वॉल्व आपकी कहाँ पे है? ये आपकी अरोटिक वॉल्व हो जाएगी। ये 4 वॉल्व जो है, ये 4 कपाट जो है हृदय के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो महाधमनी कपाट, हिंदी में इसको महाधमनी कपाट बोलेंगे, इसमें आरोटिक वॉल्व बोलेंगे, इंग्लिश में आरोटिक वॉल्व बोलेंगे और महाधमनी कपाट बोलेंगे, ठीक है।
तो ये 4 कपाट रहते हैं, 4 कोष्ठक रहते हैं, सेप्टम रहता है 2 पार्ट्स में, जो कि हृदय को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो जो खुद भी है सेप्टम 2 पार्ट्स में रहता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से ब्लड जो है, ब्लड कहाँ से आएगा, एक ऊपर वाले पार्ट से आएगा, एक नीचे वाले पार्ट से आएगा, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट से कौन सा महाशिरा हो जाएगा आपका, उच्चतम महाशिरा, नीचे वाले से निम्नतम महाशिरा। अभी तक जो है ब्लड है वो प्योर नहीं है। देखिए, ब्लड की जब हम बात करेंगे, रक्त की जब हम बात करेंगे, ठीक है, रक्त की जब हम बात करेंगे, रक्त 2 तरह का रहता है, ठीक है, रक्त 2 तरह का रहता है, एक आपका रहता है शुद्ध, ठीक है, और एक आपका रहता है अशुद्ध, ठीक है, एक आपका रहता है शुद्ध और एक आपका रहता है अशुद्ध। इसको हम प्योर बोलते हैं और इसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो अब जो है, अभी मैंने जो है सबसे पहले जो रक्त आया हृदय के अंदर, वो दायां अलिंद में आया है, ठीक है, दायां अलिंद में आया है। दायां अलिंद में जो ब्लड है वो अभी कैसा है, वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, ठीक है, वो क्या है, वो अभी प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, यानी अशुद्ध है। वो कैसा है, वो अशुद्ध है। तो अब ब्लड जो है यहाँ पे आ चुका है आपके दाएं अलिंद में, ठीक है। दाएं अलिंद में जैसे ब्लड आएगा, प्रेशर के साथ आएगा, हम ब्लड प्रेशर, इससे आगे जो लेक्चर है उसमें बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है पूरे ब्लड प्रेशर का, किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से दाब पड़ती है, सारी चीजें। अब जो ये है यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे जो है वोल्व है, ये कौन सी वोल्व है, ये त्रिविलीय कपाट है, यानी ट्राइकस्पिड वोल्व है। ये त्रिविलीय कपाट है, जैसे ही ब्लड आएगा ये आपकी क्या हो जाएगी, ये खुल जाएगी, ठीक है, ये क्या है, ये खुल जाएगी, ठीक है। अब ये अभी जो है खुली हुई है, अभी जो है क्या है, अभी ये खुली हुई है और ये खुल जाती है, जब प्रेशर के साथ ब्लड आता है खुल जाता है। इस डायग्राम में ये खुली हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आपका जो है रक्त है नीचे आएगा, इसमें आएगा, तो ये डाउनवर्ड्स रहता है, कैसा रहता है, डाउनवर्ड्स रहता है। तो आपका ब्लड दायां अलिंद से किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नीले में, ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, दायां नीले में आ जाएगा। अब दायां नीले में आपका ब्लड है वो आ गया है, अभी भी प्योर नहीं हुआ है, अभी भी प्योर नहीं हुआ है, अभी भी अशुद्ध ही है, ठीक है, आपका ब्लड अभी भी अशुद्ध है, प्योर नहीं हुआ है, दायां नीले में आ गया है। ये किसके, ये क्या है आपकी, ये कौन सी कपाट है, ये आपकी त्रिविलीय कपाट है, जिसको आप ट्राइकस्पिड वोल्व कहते हैं। अब यहाँ से जो है एक और कपाट रहती है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं अर्धचंद्र कपाट के नाम से, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानेंगे। देखिए, ये जो वॉल्व है इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानेंगे। जैसे ही ब्लड प्रेशर के साथ ऊपर की ओर आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया ब्लड, ये ब्लड से ब्लड आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, ये वाली जो वॉल्व है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बंद, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बंद, ठीक है। और जो ब्लड है वो कौन सी वॉल्व में जाएगा, इस वॉल्व में जाएगा, ठीक है, इस कपाट में जाएगा। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानते हैं, सेमी लूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बंद होगी तो ये खुल जाएगी, ठीक है, ये खुल जाएगी, क्योंकि इसका जो इन वॉल्व का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से है। देखिए, वो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ये जो है स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे जैसे ऊपर की ओर ब्लड जाएगा तो ये बंद हो जाएगी, ये खुल जाएगी, ठीक है, ये खुली, अर्धचंद्र कपाट खुली, तो यहाँ से रक्त सीधा किस में जाएगा, ये आपका लंग्स में जाएगा, यानी फेफड़ा में जाएगा, ठीक है, ये आपका किस में जाएगा, ये आपका फेफड़ा में जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब देखिए, ये जो है, ये तो आपकी वॉल्व अर्धचंद्र कपाट हो गई। जिस पाइप के द्वारा जा रहा है, जिस नस के द्वारा जा रहा है, उसको आप किस नाम से जानते हो, उसको आप फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हो, उसको आप किस नाम से जानते हो, उसको आप फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हो। ये जो आपका है यहाँ पे, ये क्या है, ये फुफ्फुस धमनी है। तो ये फुफ्फुस धमनी जो है, ये फुफ्फुस धमनी जो है, यहाँ पे ये किससे लिंक रहती है, ये फेफड़ा से लिंक रहती है, लंग से लिंक रहती है, लंग से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपका जो रक्त है वो फेफड़ा में जब जाता है, कहाँ से जाता है, वो आपका दाएं नीले से जाता है, ठीक है। कौन सी वॉल्व, कौन सी चंद्र कपाट हो जाएगी, ठीक है, अर्धचंद्र कपाट हो जाएगी, और कौन सी पाइप के द्वारा, कौन सी वाहिनी के द्वारा, ठीक है, कौन सी वाहिनी के द्वारा जाएगी, वो आपकी फुफ्फुस धमनी के उससे जाएगी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो है, अब वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स जो है, आगे चल के टॉपिक आएगा ब्लड वेसल्स इसी लेक्चर में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा धमनी होती है, सिरा होती है और केशिका होती है, इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है वहां पे बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये है इसको आप क्या बोलते हैं, ये आपकी फुफ्फुस धमनी जो है ये लंग से जुड़ी हुई रहती है, फेफड़ा से जुड़ी हुई रहती है। और आपको पता है जो आपका फेफड़ा रहता है उसका वर्क क्या रहता है, आपके फेफड़ा का जो वर्क है वो क्या रहता है, ब्लड को प्योर करना, ठीक है, ब्लड को प्योर करना। तो यहाँ पे जब फेफड़ा में आपका ब्लड आ जाएगा, ब्लड क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। तो अब शुद्ध होगा तो यहाँ पे क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो आपका जो रक्त है यहाँ पे शुद्ध होगा। कहाँ पे शुद्ध होगा, वो आपका लंग्स में जाकर के होगा
और ये जो है लंग्स में कैसे जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आपका जो रक्त है वो क्या हो गया है, यहाँ पे भी CO2 है और जब इस पाइप से होते हुए जाता है, कौन से पाइप से होते हुए जाता है, फुफ्फुस धमनी से जाता है, तब भी जो है रक्त कैसा रहता है, वो आपका अशुद्ध रहता है। जब आपका रक्त ब्लड में सॉरी उसमें लंग्स में पहुंच जाता है तो वहां पे जब फेफड़ा आपके रक्त को क्या करता है, प्योर करता है। प्योर करने के बाद में जो आपका रक्त है वो फिर से आपका वापिस हृदय में आएगा। कहां पे आएगा, ये आपका फेफड़ा होगा, ठीक है, वापिस हृदय में आएगा और हृदय में वापिस किस में आएगा, सबसे पहले बायां अलिंद में आएगा। किस में आएगा, बायां अलिंद में आएगा। कौन सी वेसल्स के द्वारा आएगा, कौन सी वाहिनी के द्वारा आएगा, वो आपको आएगा फुफ्फुस सिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से आएगा, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से। देखिए ये जो दो हैं यहाँ पे, एक आपकी है फुफ्फुस धमनी और एक आपकी है फुफ्फुस सिरा। ये दोनों में क्या है, ये दोनों आगे चल के ये यहाँ पे अपवाद बनेंगे, ठीक है, कि जो आपका जो प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड किस में बहता है, प्योर ब्लड आपका बहता है वेनिस में यानी शिराओं में, ठीक है। सॉरी इम्प्योर ब्लड जो है, अशुद्ध ब्लड जो है वो आपकी शिराओं में बहेगा और आपका जो शुद्ध ब्लड है वो आपका धमनी में बहेगा। वो किस में बहेगा, वो आपका धमनी में बहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अपवाद पैदा हो रहा है। क्या अपवाद पैदा हो रहा है, जब वो आगे चल के मैं धमनी बताऊंगा तभी आप समझ पाओगे, लेकिन आप इतना याद रखिए यहाँ पे अपवाद पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये फुफ्फुस सिरा है इसके अंदर कौन सा ब्लड बह रहा है, इसके अंदर जो ब्लड है वो प्योर होने के बाद, ठीक है, प्योर होगा, प्योर होके जाएगा ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, प्योर होगा, ठीक है, ये प्योर। और जो आपका जो फुफ्फुस धमनी है, ठीक है, इस फुफ्फुस धमनी में इम्प्योर ब्लड जाता है, ठीक है, इसमें क्या है, इम्प्योर ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड जाता है, देखिए ये जा रहा है, ठीक है। और ये जो है आपकी फुफ्फुस सिरा जो है, ये फुफ्फुस सिरा में जो है शुद्ध ब्लड आता है। यहाँ पे ये दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो रक्त है वो बायां अलिंद में आ गया। किस में आ गया, बायां अलिंद में आ गया। बायां अलिंद में आने के बाद में यहाँ पे आपको फिर से एक और वॉल्व दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको आप किस नाम से जानते हो, बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हो, द्विलीय कपाट के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हो, द्विलीय कपाट के नाम से जानते हो। यहाँ पे जैसे आपका अब रक्त जो है वो प्योर हो चुका है, ठीक है। जब बायां अलिंद में जब आपका रक्त आया, कैसा आया, प्योर होकर आया, ठीक है, शुद्ध होकर आया। अब आपका जो है यहाँ पे वॉल्व जो है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है, द्विलीय कपाट जो है, इससे किस में जाएगा, इससे आपका बायां नीले में जाएगा। बायां नीले में भी आपका जो ब्लड है वो क्या है, प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब जो है आपका ब्लड है वो बायां नीले से जैसे ही आपका हार्ट जो है, आपका हृदय जो है वो पंप करेगा, प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, तो ये वाली जो है कपाट जो है हो जाएगी बंद, जैसे कि यहाँ पे हुई थी बंद, ठीक है। ये वाली आपकी हो जाएगी बंद, जैसे प्रेशर के साथ आएगा, ऊपर की ओर आएगा ब्लड तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो है, ये वाली क्या है, ये वाली जो है खुल जाएगी। अब ये वाली वॉल्व जो है खुलेगी, ये वाली कपाट जो है खुलेगी, तो रक्त सीधा कहाँ पे जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। और ये वाली जो वेसल जो है, ये वाहिनी जो है, इसको आप महाधमनी कहते हैं, ठीक है। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप अरोटा के नाम से जानते हैं, महाधमनी के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी होगी महाधमनी। यहाँ पे जो है रक्त आपका है सीधा कौन सी, ये कौन सी कपाट है, ये आरोटिक कपाट है, यानी आरोटिक वॉल्व है। ये आरोटिक वॉल्व से आपका जो है हिंदी में महाधमनी कपाट कहते हैं। ये आपका जो पाइप जो है, इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप महाधमनी के नाम से जानोगे। और ये जो कपाट है इसको आप महाधमनी कपाट के नाम से जानोगे, आरोटिक वॉल्व के नाम से जानोगे। तो इस तरीके से जो है आपका रक्त है वो हृदय से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका रक्त आ जाएगा, ये जो आपकी महाधमनी है, महाधमनी से जब आपका रक्त आ जाएगा तो यहाँ से आपका रक्त पूरी बॉडी में संचारित हो जाता है, ठीक है। तो ये था मैंने हृदय में प्रोसेस की किस तरीके से रक्त जो है वो बहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ये विभाजिका जो होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। सेप्टम जो रहता है इसका क्या प्रोसेस रहता है मैंने आपको बताया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए ये यहाँ पे ही है इस तरीके से, ठीक है। सेप्टम रहता है, एस नोड रहता है, इसमें एवी नोड रहता है, सारी चीजें बता दी है। और बाकी देखिए ये आपके वॉल्व के बारे में बता दिया है। महाशिरा, उच्चतम महाशिरा, निम्नतम महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिराएं, बायां अलिंद और बायां नीले, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। टोटल 4 चैम्बर रहते हैं हृदय के अंदर और 4 वॉल्व रहती हैं और 3 जो है 3 क्या रहता है आपका, देखिए लेयर रहती है आपकी जो परतें हैं। हृदय पे कितनी परतें रहती है, 3 परतें रहती हैं, ठीक है। कोष्ठक कितने रहते हैं, चैम्बर कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। और कपाट कितनी रहते हैं, कपाट भी 4 रहते हैं। हृदय में कितनी कपाट रहती है, 4 कपाट रहते हैं। कौन कौन सी रहती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है रक्त जो है, हृदय का कार्य क्या है, रक्त को पंप करना, किस तरीके से पंप करता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है।